अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि हम लिनक्स उबंटू के अंदर कोई भी वेब पेज किस तरह से बना सकते हैं अपाची सर्वर के थ्रू, और उसको हम किस तरह से अपने उबंटू में एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले वेब पेज के वो सारे स्टेप्स करेंगे जो वेब पेज बनाने के लिए हमने अपडेट्स इंस्टॉल करनी है। उसके बाद वेब पेज का कोड किस तरह हमने लगाना है, किस तरह हमने उसको आईपी एड्रेस से शो करवाना है फायरफॉक्स में, वो सारे स्टेप्स हम वन बाय वन यहाँ पे करेंगे। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इस लिनक्स के सर्वर को इंस्टॉल जो किया हुआ है मैंने लिनक्स, उसको मैं ओपन करूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल मशीन पर, और यहाँ से मेरे पास ये ओपन हो गया। यहाँ पे आ गया सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो मैं इसको रिमाइंड मी लेटर कर दूँगा और यहाँ पर मैं उबंटू पर क्लिक करूँगा और उसके बाद ये प्ले वर्चुअल मशीन कर दूँगा मैं। तो मेरे पास वर्चुअल मशीन अभी प्ले हो गई है। तो यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ कर देना है और इसको भी रिमाइंड मी लेटर कर देना है। और अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। तो अभी हमारे पास ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो अभी इसके स्टार्ट होने का वेट करते हैं। हम आज एक वेब पेज बनाएंगे और उस वेब पेज को हम उबंटू में ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लिनक्स का सर्वर ओपन हो रहा है। तो ये लॉगिन होगा तो उसके बाद ये पता चलेगा कि हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहे हैं, तो पासवर्ड हम देंगे। पासवर्ड देने के बाद हमारे पास लॉगिन हो गए उबंटू के अंदर। उबंटू के अंदर लॉगिन होने के बाद अब हमने इसको स्टार्ट करना है। तो ये टर्मिनल में हम सबसे ऊपर जो है यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये टर्मिनल है। तो यहाँ से हमने सर्च करना है टर्मिनल। ये आ गया हमारे पास टर्मिनल। टर्मिनल के आते ही हमने ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो गया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो अपने gcc sudo apt इंस्टॉल अपडेट ये लिखना है। उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगेगा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे दिया हमने। तो ये हमारे पास अपडेट इंस्टॉल हो गई है। क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है इसलिए ये जो है अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा। तो उसके बाद मैं इसको करूँगा sudo apt इंस्टॉल अपाची 2। तो ये हमारे पास अपाची 2 इंस्टॉल हो गया, न्यूली इंस्टॉल। ये कह रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यूएस वर्जन पहले से है, तो दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको ये 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे cd_var_www.html ये वाला लिखूँगा। cd चेंज डायरेक्टरी करूँगा मैं और इस डायरेक्टरी में चला जाऊँगा। तो ये मैं इस डायरेक्टरी में चला गया हूँ। अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक कमांड देनी है आईपी एड्रेस की कमांड देंगे। तो ये हमारे पास आप देखें कि आईपी एड्रेस आ गया। तो इसमें आईपी एड्रेस को ढूंढते हैं कि कहाँ पे आया है। तो आईपी एड्रेस ये वाला है 192.168.32.128। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम इसको अपने फायरफॉक्स जो लिनक्स का फायरफॉक्स है उसमें जाके पेस्ट करेंगे। तो अभी ये लिनक्स का फायरफॉक्स स्टार्ट हो रहा है। इस आईपी एड्रेस को हम यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये पेस्ट हो गया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है। तो ये क्योंकि मैंने पहले से ये बनाया हुआ था तो ये हमारे पास इसलिए आ गया। अगर आपने पहले से नहीं बनाया हुआ तो आपको ये शो नहीं होगा, आप जो अपना कोड लगाएंगे वो वाला शो होगा। तो मैं इसको पुराने को रिमूव कर देता हूँ और न्यू फाइल बना के उसमें वो करता हूँ। तो जो पहले वाला है उसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमें कमांड देनी है sudo rm-rf और index.html ये वाली कमांड दूंगा मैं। तो ये हमारे पास वेब पेज रिमूव हो जाएगा। इसके जो फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर HTML की डायरेक्टरी के अंदर जो हमारे पास फाइल है वो रिमूव हो जाएगी। तो अब हम इंटर प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो गई हमारे पास। अब मैं अगर इस IP एड्रेस को रिफ्रेश करूँगी तो ये वाली फ़ाइल मेरे पास ओपन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी फ़ाइल दूसरी डायरेक्टरी में इसलिए ओपन हो रही है। मगर अगर मैं इसी को दोबारा से इसी डायरेक्टरी में ओपन करूँ तो ये ओपन नहीं होगी। तो अब मैं न्यू फाइल बनाऊँगा। तो जो न्यू फाइल बनाऊँगा तो उससे जो होगा वो न्यू फाइल जो बनेगी तो वो वाली आ जाएगी sudo nano index.html ये वाली कमांड मैं दूंगा। तो इससे हमारे पास एक न्यू फाइल बन जाएगी index.html की। तो अब ये हमारे पास जैसे ही हम लिखेंगे तो ये हमारे पास एक एडिटर आ गया। इसके अंदर हमने अपना HTML CSS का कोड जो है वो लिखना है। तो मैं HTML लिखता हूँ, हेड लिखता हूँ। हेड लिखने के बाद मैं यहाँ पे बॉडी लिखता हूँ
लेट्स से मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ अपना नाम ही लिख देता हूँ, मोहम्मद आज़म राजपूत, ये लिख दिया। उसके बाद H1 को क्लोज़ कर दिया। अब मैं H2 के अंदर लिखता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये मैंने लिख दिया और H2 को मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं लिखता हूँ H3 लिखने के बाद मैं लिखता हूँ 20CP24, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद H3 और उसके बाद मैं बॉडी के टैग को बॉडी के टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। और बॉडी के टैग को क्लोज़ करने के बाद अब मैं हेड के टैग को भी रिमूव कर देता हूँ। हेड के टैग को मैं क्लोज़ करूँगा, हेड के टैग को क्लोज़ करने के बाद HTML को भी क्लोज़ कर दूँगा। और इसके बाद अगर हमने इसको सेव करना है तो इसके लिए मैं कंट्रोल O प्रेस करूँगा, जिससे ये राइट आउट हो जाएगा। ये मेरे पास कह रहा है कि फाइल नेम टू राइट index.html, तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास अब कोड सेव हो गया। तो अब मैं देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे आया है। तो क्योंकि ये पहले से फाइल यहाँ पे मौजूद है इसलिए ये नहीं आ रहा। तो हम अपने कंप्यूटर में जाएंगे। कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्टरी होती है var के अंदर हमारे पास होता है www और यहाँ पे HTML। तो ये जो है www HTML, इसको मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, परमिशन इसकी मैं, क्योंकि ये रूट डायरेक्टरी है तो ये चेंज नहीं हो सकती, तो इसको मैं डिलीट कर दिया। तो अभी दोबारा से जो है हम जाएंगे अपनी इस डायरेक्टरी में और यहाँ पे लिखेंगे sudo nano index.html। अब इसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ HTML और हेड लिख के बॉडी के अंदर हेडिंग H1 लिख के मोहम्मद आज़म राजपूत लिख दिया और H1 को क्लोज कर दिया। H2 के अंदर लिख दिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और H2 को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी के टैग को भी क्लोज कर दिया और हेड के टैग को भी क्लोज कर दिया और HTML के टैग को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद कंट्रोल O करेंगे, राइट आउट हो गया। राइट आउट होने के बाद अब हम IP एड्रेस को दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमारे पास आ रहा है। तो ये अब समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं आ रहा, मगर ये आ जाना चाहिए था 192.168, क्योंकि मैंने कोड पहले से इंपोर्ट किया हुआ है तो वो वाला कोड शो करता है। तो ये वाला आ गया हमारे पास जी। तो इसको अगर हमने एक्सेस करना है तो हम इस फाइल को रन कर देंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मोहम्मद आज़म राजपूत ये हमारे पास ओपन हो गई है यहाँ से फाइल। तो इस तरह से हम इस फाइल को ओपन कर सकते हैं और ये जो हमने फाइल बनाई है तो उसको हम लिनक्स सर्वर में जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और लिनक्स सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद हमने जो ये फाइल बनाई है इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो आया यहाँ पे फाइल का नाम वगैरह लिखा था वो मैं यहाँ पे आ गया। अब हम इसको एक बार फिर टर्मिनल में जाके लिखते हैं CD var लिखने के बाद www लिखने के बाद HTML, क्योंकि ये रूट डायरेक्टरी है तो इसको पहले भी हमें स्लैश डालनी पड़ेगी। उसके बाद www, उसके बाद HTML। यहाँ पे मैं लिखता हूँ gedit लिख के index.html, ये मैंने लिखा। तो ये देखें हमारे पास ये कोड ओपन हो गया, जो कि हमारे पास कोड रन हो रहा है कि किस तरह से हमारे पास चलेगा ये। और ये हमारे पास कोड आ गया। अगर इसमें चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ माई नेम इज़ मोहम्मद आज़म राजपूत एंड माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 20CP24, P को क्लोज कर देता हूँ। अगर उसको रिफ्रेश करेंगे पेज को तो वहाँ पे वो भी आ गया होगा। अगर हम दोबारा से पेज को रन यहाँ से करें, और क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया, एक मिनट मैं उसको सेव करूँगा यहाँ से पहले, उसके बाद वो रन होगा। gedit कंट्रोल D, एक मिनट इसको यहाँ से करना है। यहाँ पे हमने कंट्रोल O कर दिया और अब हमने इसको एक्सेस करना है अपने न्यू टर्मिनल से हम करेंगे। आप
कंट्रोल एक्स एग्जिट कर देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं जी एडिट लिख के अब हम लिखते हैं इंडेक्स डॉट HTML। तो जी एडिट इंडेक्स डॉट HTML ये हमारे पास ओपन हो गया था। ये इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल है। तो इसको अगर हम एडिटर से ओपन करना चाहें तो एडिटर से ओपन हम इस तरह से कर सकते हैं, जी एडिट। और यहाँ पे इसको क्योंकि हमने कंट्रोल एक्स नहीं किया तो कंट्रोल एस भी करेंगे। अच्छा ठीक है, ये वो है कि ये इसको सेव नहीं करता क्योंकि ये वहाँ पे रूट डायरेक्टरी में है, तो रूट डायरेक्टरी में ये सेव नहीं करता। तो हमें इसको फाइल के अंदर ही लिखना पड़ेगा, जो भी हम लिखना पड़ेगा। तो sudo nano index डॉट HTML लिखते हैं, इंडेक्स डॉट HTML। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, कर्सर हम मूव करवाएंगे तो तभी ये होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं E20CP24 लिख देते हैं और P को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल O राइट आउट करने के बाद दोबारा से इसको रन करते हैं। ये देखें 20CP24 हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से हम अगर नीचे लिखें H3 लिखें और लिख दें UET और फिर H3 को बंद कर दें तो हमारे पास UET कंट्रोल O करेंगे, राइट आउट एंटर, और जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास आ गया UET। इस तरह से हम लिनक्स के अंदर कोई भी वेब पेज बना सकते हैं। उसके बाद हम उस वेब पेज को अपने सर्वर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी अपना वेब पेज का कोड हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जब उस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा और हम इस तरह से लिनक्स में कोई भी वेब पेज इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह से हम अपना वेब पेज लिनक्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।